नमस्कार दोस्तों। हम कोई भी सामान अगर खरीदते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है और एक एक्सपायरी डेट होती है। हर प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि पानी की बॉटल में भी ये लिखा रहता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट दिस वन और एक्सपायरी डेट दिस वन। तो अब सवाल ये उठता है कि सब में मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट क्यों लिखी रहती है। तो इसके पीछे सरकार का एक नियम है कि हर चीज़ की एक उम्र होती है, एक सीमा होती है, उसी दौरान वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए या बेचा जाना चाहिए, उसके बाद वो नहीं बेचा जाना चाहिए। तो पानी की बोतल पे जो एक्सपायरी डेट लिखी रहती है वो पानी के लिए ना होके बॉटल के लिए होती है कि बॉटल का वो ड्यूरेशन है कि उस बॉटल की लाइफ उतनी है, क्योंकि पानी की कोई लाइफ नहीं होती है। अब ये तो हुई प्रोडक्ट की बात। अब हम बात करते हैं अपने जीवन की। क्या ऐसा होता है कि हम भी एक्सपायरी होते हैं? जी हाँ, ऐसा होता है। सरकार भी ये मानती है कि आप एक्सपायरी होते हैं, इसीलिए उसने 60 साल का ड्यूरेशन लगा रखा है कि 60 के बाद आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ये प्रोसेस आया कैसे कि 60 के बाद आदमी एक्सपायरी हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि हम कैसे एक्सपायरी हो जाते हैं। तो एक्चुअल में हम एक्सपायरी कम होते हैं, हमारी सोच पहले एक्सपायरी हो जाती है। 60 तो बहुत दूर, बहुत पहले ही हम कुछ चीज़ों से बंध जाते हैं और बंधने के बाद उसी चीज़ को लगातार रिपीट करते हैं। जैसे हमारी आदतें हैं, तो हम जब कोई किसी चीज़ की एक आदत डाल लेते हैं तो वो आदत हमें हमारा जीवन सुविधाजनक बना देती है कि बहुत बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए वो फिर हम काम करने लगते हैं। तो इसका ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, तो साथ ही साथ बहुत सारे नुकसान भी हैं। नुकसान ये होता है कि जब रियल लाइफ में हम काम करना शुरू करते हैं तो काम करते करते हैबिचुअल हो जाते हैं, हमारी आदत सी बन जाती है उस काम को करने की, और आदत पड़ने के बाद उस आदत को फिर हम छोड़ ही नहीं पाते और नई चीज़ सीखना ही नहीं चाहते। और जैसे ही ये प्रोसेस शुरू हो जाता है कि पुराने पैटर्न पे ही काम करते करते नए पैटर्न और नई आदतों और नई चीज़ों को सीखना बंद कर देते हैं, वहीं से हमारी एक्सपायरी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम पुराने हो चुके होते हैं। अगर हम नई चीज़ों को, नई आदतों को नहीं डालेंगे, नहीं अपनाएंगे, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? फिर तो हम पुराने पैटर्न पे ही रहेंगे। पहले ऑफिसों में मैनुअली काम हुआ करता था, धीरे धीरे उस चीज़ को कंप्यूटर ने रिप्लेस कर दिया, तो लोगों ने कंप्यूटर सीखा और जो नहीं सीखा वो फिर किसी काम लायक नहीं रह गया। तो उसी तरह समय के हिसाब से चीज़ों को बदलना ज़रूरी है, और जैसे ही हम ये बदलाव का विरोध करना शुरू कर देते हैं, हमारी एक्सपायरी शुरू हो जाती है। अगर हम ये आदत डाल लें कि समय के हिसाब से नई चीज़ों को लगातार हम सीखते रहेंगे, नए नए स्किल्स में हम अपना कुछ समय व्यय करके उसमें पारंगत होते रहेंगे, तो हमारा एक्सपायरी होने और पुराना होने का सवाल ही नहीं उठता है। एक आदत से और हम जूझ रहे होते हैं। हम ये मानते हैं कि जब हम नौकरी करने लगते हैं, काम को करने लगते हैं, तो फिर हम पुस्तकें पढ़ना, किताबों को पढ़ना, नई चीज़ सीखना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि अब तो हम सब जानते हैं, अब हमें नई चीज़ जानने की ज़रूरत ही क्या है, और उसी का परिणाम होता है कि हम पुराने हो चुके होते हैं और ये हमें एहसास भी नहीं होता है। आवश्यकता इस बात की है, एक छोटी सी आदत, प्रतिदिन पुस्तकों का पढ़ना आप शुरू कर दें। थोड़ा सा ही पढ़ें, लेकिन प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़ें। जैसे इस शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे दिमाग को ज्ञान की आवश्यकता होती है, और वो ज्ञान हमें पुस्तकों से ही प्राप्त हो सकता है। तो प्रतिदिन हम अगर छोटे छोटे डोज भी अपने दिमाग को देते रहेंगे तो हम यंग बनते रहेंगे, परिवर्तन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग नई चीज़ें सीखता चलेगा, और जब नई चीज़ें सीखेगा तो हम भी आगे बढ़ते चलेंगे। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जब हमारे शरीर को 3 टाइम भोजन की आवश्यकता है, तो क्या हमारे दिमाग को 1 टाइम भी भोजन की आवश्यकता नहीं है? इस बात में कितनी सच्चाई है, जो हम विश्वास नहीं करते, जिसे हम जानते हुए भी अपना नहीं पाते। तो मित्रों, आज आप इस बात को जान गए हैं कि आपके दिमाग का डोज ज्ञान है, तो वो जो पुस्तकों से मिलता है। तो आप अब नियम बनाइए कि 10 मिनट या आधा घंटा ही पढ़ेंगे, लेकिन एक पुस्तक पढ़ेंगे जिससे आपको नवीन और नई चीज़ों का ज्ञान हो सके। कई लोग इस बात को कह सकते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं, आज के टाइम में हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है, पुस्तकों के लिए कहाँ टाइम है। लेकिन हकीकत दरअसल ये नहीं है। हम बहुत सारा अपना समय टीवी देखने में व्यय करते हैं, अनावश्यक इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डाल रहे होते हैं। उस टाइम को थोड़ा सा काट के अगर हम पुस्तकों को पढ़ने में और नई चीज़ों को सीखने में लगाएंगे तो ईजिली हम अपने आप में बदलाव ला सकते हैं, और हम एक्सपायरी से आराम से बच सकते हैं। ये समाज हमें मूल्य दे, लोग हमें मूल्य दें, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम नई चीज़ों, नई आदतों को लगातार सीखते रहें। तो आज से प्रतिदिन आप अपने दिमाग का डोज देना शुरू करिए, ज्ञान अर्जन करिए, पुस्तकों को पढ़ना शुरू कीजिए। आप कभी भी पुराने नहीं होंगे। धन्यवाद।